2026 पुणे। एक आदमी अपने पुराने मोहल्ले में खड़ा था। वहां एक बड़ी बिल्डिंग थी, चमकती हुई, नई। उस बिल्डिंग की जगह कभी उसका घर था, वही घर जो उसने 2016 में सिर्फ 2 लाख रुपए में बेच दिया था। आज उस जमीन की कीमत थी 2 करोड़ रुपए। और सबसे बड़ी बात, जिस दोस्त ने वह घर खरीदा था, उसने कभी नहीं बताया कि वह जमीन कितनी वैल्यूएबल थी। यह कहानी है एक घर की, एक दोस्त की और एक राज की जो 10 साल बाद सामने आया। 2016 पुणे की एक छोटी कॉलोनी। अर्जुन मेहता, 32 साल, एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट। सैलरी 25,000 रुपये महीने। बाप की विरासत में एक पुराना घर मिला था, 100 गज जमीन, छोटा, पुराना, लेकिन अपना। 2016 में अर्जुन की कंपनी बंद हो गई, नौकरी गई, 3 महीने से कोई काम नहीं, घर का लोन बाकी था, बीवी बीमार थी। अर्जुन ने सोचा, घर बेच देता हूं, थोड़ा पैसा आ जाएगा। दोस्त विक्रम ने सुना, बोला, मैं खरीदता हूं, 2 लाख रुपए दूंगा। अर्जुन ने सोचा, 2 लाख रुपए काफी नहीं, लेकिन कोई और बायर नहीं था। मजबूरी में हां कर दी। लेकिन विक्रम जानता था कुछ जो अर्जुन नहीं जानता था। उस कॉलोनी के पास एक बड़ा आईटी पार्क बन रहा था। गवर्नमेंट ने प्लान अप्रूव कर लिया था। 3 साल में जमीन की कीमत 10 गुना हो जाती। विक्रम ने यह सब जाना था, एक इनसाइडर सोर्स से, लेकिन अर्जुन को नहीं बताया। घर बिक गया 2 लाख रुपए में। अर्जुन ने पैसा लिया, बीवी का इलाज करवाया, नौकरी ढूंढनी शुरू की और विक्रम वह घर संभाल के रखा, चुपचाप, बिना कुछ किए, सिर्फ इंतजार किया। अर्जुन की जिंदगी मुश्किल रही। 2017 में नौकरी मिली, छोटी कंपनी, कम सैलरी, किराए के घर में रहने लगा। 2019 में एक बार अर्जुन उस मोहल्ले से गुजरा। देखा, आईटी पार्क बन रहा था, जमीन की कीमत बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल डूबा, काश वह घर नहीं बेचा होता। 2020 में विक्रम से मिलने गया, बोला, यार वह जमीन अब कितने की है? विक्रम ने कहा, पता नहीं यार, मैं तो उसे खाली ही रखा है। झूठ बोला। अर्जुन को शक नहीं हुआ। 2022 में आईटी पार्क कंप्लीट हुआ। उस एरिया की जमीन 50 लाख रुपए प्रति 100 गज हो गई। विक्रम की जमीन 50 लाख रुपये। 2026 अर्जुन की कंपनी ने एक प्रोजेक्ट दिया। पुणे के उस एरिया में एक बिल्डिंग का अकाउंट मैनेज करना था। अर्जुन डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दिखी, मालिक का नाम विक्रम शर्मा, प्रॉपर्टी 100 गज, वही कॉलोनी, करंट वैल्यू 2 करोड़ रुपए। अर्जुन का हाथ रुक गया, आंखें फटी रह गईं। 2 करोड़ रुपए, वही जमीन जो उसने 2 लाख रुपए में बेच दी थी। अर्जुन ने फोन उठाया, विक्रम को कॉल किया, बोला, यार वह जमीन 2 करोड़ रुपए की है। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर विक्रम बोला, हाँ यार, मार्केट बढ़ गई। अर्जुन ने फोन रख दिया, कुछ नहीं बोला, आंखें भर आईं। दोस्तों, यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है। भारत में हजारों लोग हैं जो मुश्किल वक्त में अपनी जमीन बेच देते हैं, सस्ती कीमत में, और बाद में पछताते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, यह दोस्त की भी है। एक सच्चा दोस्त वह होता है जो मुश्किल में साथ दे, जो सच बताए, जो फायदा न उठाए। सीख यह है, मुश्किल में भी सब्र रखो, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू जानो और दोस्त को परखते वक्त आंखें खुली रखो। आपके पास भी कोई ऐसी जमीन है, कोई ऐसा दोस्त? टेल्स बाय हेज को सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन दबाओ।